टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और अब आपको ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ी जानकारी देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के विरुद्ध नेटो की एक खास रणनीति अपनाई थी। एक ऐसी रणनीति पाकिस्तानी पायलटों को जिसके बारे में ट्रेनिंग चीन से मिली थी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि पाकिस्तान को नेटो की रणनीति की ट्रेनिंग चीन से कैसे मिली। तो यही है वो खबर जिसके बारे में सुनकर सभी नेटो देश फिक्रमंद हो उठे हैं। चीन पाकिस्तान की ओर से एक नए खतरे की आहट को महसूस कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय आसमान में सिर्फ ड्रोन युद्ध नहीं छिड़ा था, जमीन पर सिर्फ तोप और गोले नहीं बरसे थे। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तानी एयरफोर्स के अड्डे ही तबाह नहीं हुए थे, बल्कि उस समय भारत के हमलों से पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान भी नष्ट हुए थे। मई को यह बात खुद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सार्वजनिक तौर पर कबूली दी। पाकिस्तान ने तब इस नुकसान को कबूल करके झूठा समा बांधा था कि वो इस युद्ध में दुनिया के सामने सारी जानकारी पारदर्शी तरीके से पेश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक एक बात नहीं कबूली। दावा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उस समय भारत के विरुद्ध हवाई हमले के लिए नाटो की एक खास रणनीति को अपनाया था और चीन ने इस रणनीति को सफल बनाने में पाकिस्तान की मदद की थी। यह सुनकर मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि नाटो की यह विशेष रणनीति क्या है। चीन और पाकिस्तान तो नाटो के सदस्य देश भी नहीं, फिर दोनों ने मिलकर यह रणनीति कैसे अपना ली? तो यह जानकारी निश्चित ही नाटो देशों की नींद उड़ा सकती है। नाटो देशों को अपनी रणनीति नए सिरे से दोबारा बनाने पर मजबूर कर सकती है, खासकर तब जब भविष्य में चीन से पश्चिमी देशों का मुकाबला होने की आशंका प्रबल। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नाटो की इस हवाई रणनीति को लॉन्च एंड लीव कहा जाता है, यानी कि हवाई युद्ध क्षेत्र में उतरा फाइटर जेट दुश्मन की नजर में अंतिम समय तक गायब रहता है। उसे जब कोई मिसाइल लॉन्च करनी होती है तो वो कुछ देर पहले ही एक्टिव होता है। उस समय तक वो अपना रडार सिस्टम भी ऑन नहीं करता। फिर जब वो लड़ाकू विमान मिसाइल को लॉन्च कर देता है, उसके बाद मैन्यूवर करते हुए दुश्मन की नजरों से ओझल हो जाता है। इसके बाद एक दूसरा लड़ाकू विमान आगे मोर्चा संभालता है, उस लॉन्च की गई मिसाइल को गाइड करता है। यह दूसरा फाइटर जेट अधिक उन्नत रडार और टारगेटिंग सिस्टम से लैस होता है। पहले विमान से लॉन्च की गई मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचाता है। यह नाटो की ऐसी रणनीति है जिसे लंबी दूरी पर या ताकतवर वायु सुरक्षा घेरे में किसी भी टारगेट को नष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। पाकिस्तान ने यही रणनीति अपनाई थी। इसके लिए चीन से मिले J-10 फाइटर जेट और स्वीडिश साब 2000 एरियाई यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान का इस्तेमाल किया था। अब यहां फिर से सवाल दूसरा है, चीन को आखिर नाटो की इस खास रणनीति के बारे में कैसे पता चला? पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने यह टेक्निक कहां से सीखी? शायद ये बात कम ही लोगों को मालूम होगी कि चीन ने बीते कुछ वर्षों में नाटो सेना से रिटायर हो चुके कई विदेशी पायलटों और ऑपरेटरों को गुपचुप तरीके से हायर किया है। उन्हें मोटी तनख्वाह देता है। बदले में वो उनके हुनर को, नाटो में सीखे गए उनके युद्ध कौशल को
तेजी से अपनाता जा रहा है। चीन ऐसा करके पीएलए की ऑपरेशनल और उड़ान क्षमता को बेहतर बना रहा है। चीन ने पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर पायलट्स को भी यह प्रशिक्षण दिया। पाकिस्तान के इस हवाई टेक्निक का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के साथ संघर्ष में किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर होते भारत की। शुभ समाचार यह है कि भारत ने ऐसी मिसाइल बनाई है जिसे ड्रोन से दागा जा सकता है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल गाजा जंग, पिछले 5 साल में दुनिया ने ड्रोन की वो खतरनाक ताकत देखी जो कल्पना से परे है। अब ड्रोन सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि युद्ध की दशा और दिशा तय करने वाला हथियार बन चुके हैं। ड्रोन ने जंग के तौर तरीके बदल दिए। बिना सैनिक और बिना शोर के ये युद्ध का नया दौर है, जिसमें ड्रोन दुश्मनों पर बढ़त की गारंटी देते हैं। इक्कीस दिसंबर 2024। रूस के कजान शहर का यह वीडियो आप भूले नहीं होंगे। यह हमला देखकर लोगों को 9/11 की याद आ गई। ड्रोन का इतना घातक प्रहार दुनिया ने पहली बार देखा था। ड्रोन अटैक की ऐसी तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को से भी आ चुकी हैं। मॉस्को जिसे दुनिया के सुरक्षित शहरों में गिना जाता है, जहां मिसाइलों का पहुंचना मुमकिन नहीं था। पुतिन के उस किले को ड्रोन से भेद डाला। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन शक्ति देखने के बाद दुनिया को इसकी ताकत समझ आने लगी। ऐसा विध्वंसक हथियार जिसके लिए किसी इंसान को बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ता, बल्कि ये खुद अटैक करके दुश्मन खेमे में खलबली मचा देता है। ड्रोन को भविष्य का सबसे सटीक और विस्फोटक वेपन माना जा रहा है। कई देश इस तकनीक को धारदार और मजबूत बना रहे हैं। जाहिर है भविष्य के इस घातक हथियार की रेस में भारत भला कहां पीछे रहने वाला था। 25 जुलाई को हिंदुस्तान ने जब इसका ट्रेलर दिखाया तो दुनिया हैरान रह गई। डीआरडीओ ने ड्रोन से स्मार्ट मिसाइल लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया। ड्रोन से प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 को लॉन्च किया गया, जो किसी भी मौसम में दुश्मन के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है। यह भारत की ड्रोन आर्मी और उसकी मिसाइल क्षमताओं में बड़ा बूस्ट है। ULPGM-V3 यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, यानी एक ऐसी मिसाइल जो मानव रहित ड्रोन से दागी जाती है। इसमें हाई डेफिनेशन ड्यूअल चैनल सीकर लगा है, जिससे यह दिन रात और हर मौसम में सही टारगेट को पहचान कर हमला कर सकती है। इसे मैदानी और ऊंचाई वाले दोनों इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिसाइल में 3 तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। पहला एंटी आर्मर वॉरहेड, जो आधुनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकता है। दूसरा पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड, जो बंकर और छिपे हुए ठिकानों को भी खत्म कर सकता है। और तीसरा प्री फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड, जो ज्यादा बड़े इलाके में भारी नुकसान कर सकता है। ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक का बहुत बड़ा प्रमाण है। ये मिसाइल आज के दौर की जरूरत है। निश्चित रूप से भारतीय सेना की स्ट्राइक पावर को इससे बड़ी ताकत मिलेगी। आज के समय में ड्रोन और स्मार्ट हथियार अचूक अस्त्र बन चुके हैं। दुश्मन के इलाके में बिना सैनिक भेजे ड्रोन से ऐसी मिसाइल दागकर सुरक्षित रहते हुए हमला करना बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत बन गया। ULPGM-V3 जैसी मिसाइलें भारत को भविष्य के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार करती हैं।
ड्रोन की खासियत यह है कि इसे किसी भी सीमा पर तुरंत तैनात किया जा सकता है। लड़ाई के दौरान यह सटीक हमला करने में सक्षम होता है। नीचे उड़ान भरने के चलते रडार और निगरानी सिस्टम को चकमा देने की ताकत होती। मिसाइलों या फाइटर जेट की तुलना में इसकी लागत काफी कम होती और मानव रहित होने के चलते जोखिम ना के बराबर होता है। बिना दुश्मन की नजर में आए इसे दूर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। सेना लगातार इसकी जरूरत पर जोर देती रही। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के मुताबिक ड्रोन युद्ध की रणनीति बदल सकते हैं, इसलिए इस तकनीक में आत्मनिर्भरता भारत के लिए अनिवार्य है। Today we'll be talking about drones and counter-UAS systems. Throughout history, if you look, we have witnessed evolutionary as well as revolutionary changes in warfare, and that have transformed the kind of battles we fight. So evolutionary changes have made weapons and war fighting equipment, smaller, faster, lighter, more efficient, more affordable. मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन वॉरफेयर का अहम हिस्सा था। पाकिस्तान ने ड्रोन के कई झुंड भेजे, लेकिन भारतीय सेना ने सबको ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायु सेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। आज की लड़ाई तकनीक पर लड़ी जा रही है। एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आगे जंग में जीत उसी की होगी जिसकी जितनी मजबूत रक्षा टेक्नोलॉजी होगी। युद्ध भूमि में पहली बार आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल 2016 में हुआ था। तब अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। नागोर्नो काराबाख के आसमान में ड्रोन ने अग्निवर्षा की। ड्रोन दुश्मनों के खिलाफ कई तरह से इस्तेमाल होते हैं। युद्ध के अलावा टारगेट किलिंग में भी ये काफी सटीक और कारगर। जनवरी 2020 में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन से मारा था। जुलाई 2022 में अलकायदा के खुखार आतंकी अल जवाहिरी को काबुल में ड्रोन से ही मारा गया था। पिछले साल अक्टूबर में गाजा के लादेन याहिया सिनवार की लोकेशन ड्रोन से ही ट्रैक हुई थी। ड्रोन से पहचान कंफर्म होने के बाद सिनवार मलबे में मिला था। अमेरिका ने तो अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी गुटों की कमर इसी तकनीक के सहारे तोड़ी थी। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक क्लिक पर उसने आतंक का खात्मा किया था। आज की तारीख में हर देश अपनी सेना को इस तकनीक से लैस कर रहा है। यह कहा जा सकता है कि ड्रोन भविष्य की लड़ाई में फाइटर जेट और भारी भरकम मिसाइलों से भी ज्यादा विध्वंसक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।